हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के रूल्स और पनिशमेंट्स हैं, उनने क्या स्पेसिफाई किए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, उनको रूल्स पता नहीं होते या फिर रूल्स पता होते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और उनको पनिशमेंट्स मिल जाती हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा और क्या पनिशमेंट रिड्यूस हो सकता है, क्या वो कम हो सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो वो ये पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें कम हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको सिंपल वार्निंग में छोड़ दें, हो सकता है आपको 5,000 का फ़ाइन लगा दें, हो सकता है आपको सस्पेंड कर दें। तो ये बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं, वो मैं आपको सारी बताऊंगा। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको ये काम आए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीआईटी में रूल्स और पनिशमेंट्स का सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, ताकि कैंपस में डिसिप्लिन मेंटेन करें। क्योंकि वो चाहते हैं कि कैंपस में डिसिप्लिन हो, और इसी के कारण वीआईटी बहुत फेमस है रूल्स और पनिशमेंट्स के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिव्यूज़ देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि अलग अलग तरह के पनिशमेंट्स होते हैं, हैवी फाइन्स लगाते हैं। तो लेकिन हर केस में पनिशमेंट सेम नहीं होती, कभी कभी कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन और स्टूडेंट के बिहेवियर पे। हो सकता है स्टूडेंट ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो तो वो पनिशमेंट बढ़ा देते हैं। तो एक एक करके सारे रूल समझते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है अटेंडेंस का रूल। वो यूजुअली 75% अटेंडेंस मांगते हैं, कंपलसरी है उनके कैंपस में। यानी आपको 75% मेंटेन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है वो एक छोटी सी वार्निंग में भी उसको चला लें। हो सकता है आपके ग्रेड कम कर दें, हो सकता है आपके मार्क्स कम कर दें। तो इसमें ज़्यादा कुछ लोचा नहीं होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अटेंडेंस सबसे हो नहीं पाती है, तो वो वार्निंग या ग्रेड पे ही कर देते हैं। दूसरा जो है वो है हॉस्टल रूल। हॉस्टल रूल में आपको एंट्री और एग्ज़िट की टाइमिंग फ़ॉलो करनी पड़ती है। यानी जो भी उनने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको इतने समय बाद हॉस्टल से नहीं निकलना है या इतने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो आपको फॉलो करना है। नहीं तो उस पर भी कुछ फ़ाइन या पनिशमेंट दे सकते हैं वो। तो वो आपको टाइमिंग फ़ॉलो करनी पड़ेगी। हॉस्टल में आप कोई भी अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। वो स्ट्रिक्टली बैन है। तो ये आपको थोड़ा हॉस्टल में ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप चीटिंग इन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको चीटिंग या फिर कुछ भी एग्ज़ाम में मिसकंडक्ट अलाउड नहीं है। आपको एग्ज़ाम में चीटिंग करने नहीं दिया जाता है, ऑब्वियसली नहीं दिया जाएगा। तो इसमें भी कुछ कुछ पनिशमेंट्स होती हैं। और कैंपस डिसिप्लिन आपको रखना चाहिए। फाइटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, हरासमेंट नहीं है, रैगिंग नहीं कर सकते आप, और पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उस पे भी पनिशेबल है। ये एक अलग सा मेरे को जापान की कंट्री लगती है, तो जहाँ पे सारा डिसिप्लिन हो रखा है। और ड्रेस कोड और आईडी कार्ड की बात करेंगे तो कैंपस में आईडी कार्ड कैरी करना रिक्वायर्ड है। बिना आईडी कार्ड के अगर आप मिलोगे तो हो सकता है वो आपको एक पनिशमेंट दे दें या फिर एक फ़ाइन लगा दें। तो ड्रेस कोड और आईडी कार्ड पे भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाओ तो आपके पास अपना आईडी कार्ड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। चीज़ें बहुत ईजी होंगी अगर आप इनको फॉलो करोगे। फिर हो सकता है कि क्या पनिशमेंट हो सकती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स एंड कैन पनिशमेंट्स बी रिड्यूस्ड। तो सिचुएशन के हिसाब से पनिशमेंट बहुत वेरी करती है। हो सकता है आपको वार्निंग में भी छोड़ दें, अंडरटेकिंग फॉर्म लिखवा लें। तो ये दोनों चीज़ें मैंने काफ़ी देखी हैं और बहुत सुनी भी है कि वार्निंग में भी छोड़ देते हैं। कभी कभी फ़ाइन भी लगाते हैं, 500 रुपये का लगा देंगे, 1000 रुपये का लगा देंगे, 5000 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो एक ये वाली ध्यान रखने वाली बात है कि फ़ाइन भी वो लगाते हैं, पनिशमेंट्स देते हैं तो। और कभी कभी पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ कांड किया हो तो पेरेंट्स को वो कॉल कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स को लेटर भेज सकते हैं। और हॉस्टल से भी सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग अगर ये मिलता है तो आप हॉस्टल से भी सस्पेंड हो सकते हो। कभी कभी वो आपके मार्क्स भी काट लेते हैं, उससे भी उनका एक पनिशमेंट का तरीका है ये सब करने का। और कभी कभी वो सेमेस्टर से सस्पेंड कर देते हैं। तो आपको पूरे कॉलेज के लिए नहीं सस्पेंड करेंगे, लेकिन हाँ उस सेमेस्टर के लिए आपको सस्पेंड कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही कुछ सीरियस आपने कुछ केस कर दिया है तो आप एक्सपेल भी हो सकते हो। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। मोस्ट कॉमन आपको वार्निंग या फाइन से निपटा देंगे, पेरेंट्स तक बात नहीं जाती है उतनी, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे कैन पनिशमेंट्स भी रिड्यूस्ड, क्या पनिशमेंट कम हो सकती है। तो कुछ केसेस में पनिशमेंट रिड्यूस हो सकती है। अगर आपने पहली मिस्टेक की हो तो आप उसको
कर सकते हो, और पनिशमेंट कम हो सकती है। और स्टूडेंट अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है थोड़ा अच्छा रिलेशन हो टीचर के साथ, तो वो पनिशमेंट कम हो सकती है। एक अपोलॉजी लेटर या अंडरटेकिंग दे दे, हो सकता है वो एक अपोलॉजी लेटर लिखवा लें, और या फिर एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी होता है उनके पास कि अगली बार से मैं ये नहीं करूँगा, तो वही एक वार्निंग में उसको कर सकते हैं वो लोग। फैकल्टी रिक्वेस्ट करे या फिर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करें, पेरेंट्स अगर आप बात करें कॉलेज में, या फिर किसी फैकल्टी से आपकी अच्छी बनती हो तो वो अगर रिक्वेस्ट करें तो वो भी पनिशमेंट कम हो सकती है, इसलिए फैकल्टी से बना के रखें। और अगर डिसिप्लिनरी कमेटी को लगे कि केस माइनर है, ये भी एक उसमें पॉइंट लिखा था कि अगर कमेटी को लगता है कि केस काफ़ी माइनर है और इस पर कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक चीज़ है। तो कभी कभी फ़ाइन या सस्पेंशन वार्निंग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते नहीं है इस बारे में, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वीआईटी में अगर कोई इशू हो जाए तो वार्डन या फिर फैकल्टी से पोलाइटली बात करो, और काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। तो यही था आज का वीडियो, और मैंने एक वीडियो अल्कोहल कंजम्पशन पे भी बनाया था। वीआईटी में अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको क्या क्या फ़ाइन्स मिल सकते हैं या क्या क्या आपको पनिशमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो भी चेकआउट करना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बना दूँ। और भी कुछ भी डाउट हो तो फिर मैं उसी में कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।